महाराज श्री, मेरे बहुत प्रश्न लेकर आया हूं मैं, कितने पूछ पाऊंगा ये तो मेरा खुद का पुण्य जब होएगा। बट इस बार 16 कारण के अंदर बहुत विशुद्धि स्वरूप 16 कारण के व्रत हुए और उसकी भावना जितनी जल्दी उन दिनों में अच्छा लगा उतना ही वो छूटता जा रहा है। तो उसको कैसे छूटने से, उस भावना को कैसे पकड़ कर रखूं कि ये छूटे नहीं कभी वापस। क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकले, क्योंकि 30 दिन मैंने वाहन का त्याग कर रखा था, जैसे ही बाहर निकले फिर वही सारा संसार वही सब दिख रहा है। तो कहाँ तक इन सबको समेट कर रखें और कैसे करें कि वो या तो उसके स्मरण मात्र से ही उसकी भावना को विशुद्ध करते रहें या क्या करें? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूरे परिवार का अभिनंदन करें। नितिन भाई अमेरिका में रहते हुए भी विशुद्ध धर्म ध्यानी हैं। आप सबको सुनकर हर्ष होगा कि इन्होंने पूरे 1 माह में 25 उपवास किए, 16 का। और ये पूरा दोनों दंपति बहुत विशुद्धतया धर्म आराधन करते हैं। धर्म की प्रभावना, गुणायतन और प्रमाणिक समूह को पश्चिम में फैलाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपने जो बात की कि हमने 16 कारण भावना रखते हुए विशुद्धि के साथ 1 माह पूरा किया, लेकिन 1 माह पूर्ण होते ही वो विशुद्धि धीरे धीरे गायब हो गई। इसकी वजह क्या? देखिए, ये स्वाभाविक है क्योंकि हमने 16 कारण को एक व्रत के रूप में स्वीकार किया और व्रत हमने ये देखा 30 दिन या 32 दिन का है, तो हमने 32 दिन का व्रत किया और अपने मन में एक प्रकार की कृतार्थता अनुभव करना शुरू कर दिया कि मेरा काम पूर्ण हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। उस कृतार्थता के परिणाम स्वरूप अब हम ठीक है। तो व्रत था, वो व्रत पूरा हो गया, लेकिन भावनाएं पूरी नहीं हुई। तो उसका एक तरीका है कि हम सुबह उठे तो रोज ये भावना भाए, जो 16 कारण की मूल बातें हैं उन्हें हम बार बार अपने चिंतन में लाएं। मेरे अंदर दर्शन विशुद्धि है या नहीं, विनय संपन्नता है या नहीं, शील व्रतों में निरतिचारिता है या नहीं, अभिष्ट ज्ञानोपयोग और संवेग के प्रति मेरी दृष्टि है या नहीं। इस प्रकार पूरे 16 के 16 पर 1-2 बार विचार तो करें, स्थिरता आएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार चर्चा कर ले और काम हो जाए। दूसरी बात ये एक और समझने की है कि हम लोगों का जितना ध्यान व्रतों के प्रति होता है, जितना उत्साह उपवास के प्रति होता है, उतना और वैसा भावनाओं के प्रति नहीं होता। आज 16 कारण का मैंने उपवास किया दर्शन विशुद्धि का, तो मेरे हृदय में दर्शन विशुद्धि की दिन भर भावना बहुत कम है। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म के क्रियात्मक पक्ष में रूढ़ होने के जगह उसके भावात्मक पक्ष को उभारने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम उसका वांछित परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु, मैं जो अंदर हूं वो मैं हूं और जो बाहर है वो मैं नहीं हूं। मैं लाख कोशिश करता हूं कि मैं अंदर रहूं, तो ऐसा क्या करूं प्रभु कि अंदर की गति मेरी बढ़े और बाहर की गति मेरी घटे? बहुत सुंदर सवाल किया है। मैं जो हूं उसमें मैं रहूं और जो मैं नहीं हूं उससे मैं बचूं। आपका आशय कुछ यही है, अंदर की गति बढ़े और बाहर की गति घटे। इसके लिए क्या करूं? ऐसा सवाल मैंने एक बार गुरुदेव से कहा, तो गुरुदेव ने हमें एक मंत्र दिया, बोले बस इसको बार बार विचारो। जो दिख रहा है सो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं। इसको बार बार ध्यान में लाओ, इसे बार बार दोहराओ, इसको पुनः पुनः चिंतन में लाओ। जो दिख रहा है सो मैं नहीं, जो देख रहा है सो मैं। समझ गए? इसे दूसरे शब्दों में कहूं, को हम सो हम। रोज अपने अंदर ये प्रश्न भी उठाओ और इसे वहीं से इसका उत्तर भी उत्पन्न करो, तो हमारी वृत्तियां अपने आप परिवर्तित हो। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान।